दोस्तों, एक गुड न्यूज़ है भारतीय लोगों के लिए, भारतीय समुदाय के लिए। कतर ने जो 8 भारतीयों को मौत की सज़ा दी थी, उनकी मौत की सज़ा कतर की अदालत ने टाल दी है। उनको फ़िलहाल अब जेल में रहना होगा और ये एक बड़ी कूटनीतिक सफलता है जिसको माना जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की। नमो इम्पैक्ट कार्यक्रम में आज हम डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग से इसी विषय पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, ये कहा जा रहा है कि मोदी जी ने कतर से जो संबंध रहे भारत के, वो थोड़े खट्टे मीठे संबंध थे, क्योंकि जो नुपुर शर्मा के मामले में कतर ने भारत का विरोध किया था, बावजूद उसके 8 भारतीयों की सज़ा को टाल दिया। एक बड़ी जीत माना जा रहा है। ये जो समय का जो चक्र है, कतर एक छोटा सा देश है जिसकी आधी आबादी भारतीय लोगों की है। अगर उनको सिटीजनशिप मिले तो प्रोग्रेस अच्छी कर रहा है, क्यों? उसके पास तेल गैस है। और इस्लाम के अंदर चौधराहट के झगड़े सभी मुल्कों के आपस में है। सऊदी अरब नेचुरल वे में कहता है मैं बड़ा हूँ क्योंकि मेरे यहाँ मक्का मदीना है। ईरान सोचता है मैं बड़ा हूँ क्योंकि मैं शिया सबसे बड़ा देश है। तो कतर और ये सब जितने भी देश हैं, खाड़ी के देश कह लो जिनको, गल्फ कंट्रीज़ में, कतर उनमें से एक प्रमुख देश है जो भारत की बिना जीवित नहीं रह सकता है, परंतु पैसा है उसके पास। उसके कारण से एक अकड़ भी आती है, परंतु मोदी जी बहुत शांति से। अब लोग सोचते हैं मोदी हर चीज़ पे बोले, क्यों बोले भाई? हज़ारों काम है उसके बाद, 200 देश हैं पूरे वर्ल्ड में, सबसे संबंध रखना, सबसे बातचीत करना। पीछे गए थे ना पिछले दिसंबर में 2 तारीख को, उससे पहले 2016 में गए थे। तो उस दिन मिल के बात की, दोनों की एक फ़ोटो ट्वीट कर दी, दैट्स ऑल। कि कतर तो क्या कहा, हम भारतीयों के हितों की बात की और बड़े अच्छे ढंग से बातचीत, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोले। कतर को ये पता है कि भारत से बिगाड़ कर तो खाने के लाले पड़ जाएंगे, तेल पिएंगे क्या? और मोदी जैसा आदमी जो हर चीज़ को गांठ बांध लेता है, तो पुतिन ने भी माना ना कि उस आदमी को केवल अपने देश का हित की चिंता करता है मोदी, बाकी कोई चिंता नहीं। तेल लेना है हमने रूस से, तो अमेरिका मना करता रहा, हमने लिया, पेमेंट की हमने अपने हिसाब से रुपए में, तो अमेरिका से डरे तो नहीं ना। तो कतर ऐसा देश है, कतर जो चीन से भी बना के रखता है, अमेरिका से भी। इस युद्ध में भी, युद्ध कराने का अगर सबसे बड़ा दोषी जो आज चल रहा है हमास और इजराइल में, वो कतर है। कतर बातचीत भी करा रहा है, फिर भी बंधकों को छुड़वाने भी फिर मध्यस्थ है, क्योंकि उसने अपने आप को इस पोजीशन में कर लिया है कि खूब तो धन है और एक लोकेशन ठीक है उसके पास। तो भारत से उसने देखा, ये लोग कौन थे भारत की सेनाओं में? एक तो जो कल त्रिपाठी या तिवारी दिखाया, डेकोरेटेड है, और सब नौकरी ऑफिशियल कर रहे हैं। किसकी? कंसल्टेंट हैं टू कतर गवर्नमेंट। कतर गवर्नमेंट की सेवा कर रहे हैं, कई साल से कर रहे हैं। और वो जिस कंपनी में थे, वो कंपनी अभी 23 में बंद हुई है, मई में। उसमें ये सारे के सारे अच्छी पोजीशंस में हैं, बाहर हमारे अफसर हैं, वहाँ नौकरी करने वहाँ 30 लाख लोग गए, उनमें से ये भी हैं। लेकिन ये तो मजबूरी की बात हो गई। क्या लगता है कि मजबूरी रही कतर की, या एक तरीके से कूटनीतिक जो दबाव था सरकार का या भारत सरकार का, मोदी जी का, वो ज़्यादा काम किया उसने? कूटनीति किसे बोलते हैं? साम दाम दंड भेद, चारों चीज़ों को मिलाकर प्रयोग करना होता है, एक चीज़ नहीं चलती। तो मोदी जी के पास चारों चीज़ों की वो है निपुणता। और जयशंकर जैसे विदेश मंत्री हैं जिन्होंने सारा जीवन, उन्होंने, उनके पिता ने लेगेसी ढूंढते ना, तो उनके पिताजी अटल जी के टाइम में, मुरारजी के टाइम में बहुत बड़े वो ब्यूरोक्रेट रहे हैं। तो आज की तारीख में मैं समझता हूँ ये सारी मिली जुली सफलता है। मोदी जी क्यों बोलेंगे हर चीज़ पे? अभी तो आधा काम हुआ है, फांसी की सज़ा टली है ना। मतलब उनको देश वापसी भी लेके आने, वापसी भी करा, वापसी की भी ये, हाँ, कि हमारे के 2014 में एक समझौता किया कतर से हमने कि हमारे लोग वहाँ की जेल में हो तो वो हम अपनी जेल में रख के उनकी सज़ा पूरी कर सकते हैं, उनके वो वहाँ कर सकते हैं। ये भी एग्रीमेंट 2014 में हो चुका है मोदी जी के आने के बाद। तो अब उसको मतलब अगर मान लो वो आज सज़ा उनको सपोज 10 साल की हो जाए, तो 10 साल भारत की जेल में रह के भी पूरे कर सकते हैं। परंतु अभी तो हाई कोर्ट से हुआ ना इतना,
अभी वहाँ का सुप्रीम कोर्ट या वहाँ माफ़ करने की अधिकार भी वहाँ के कतर के नवाब, सर्वोच्च अदालत है, सर्वोच्च अदालत सर मालिक को है, राजा को है। इसलिए सारी चीज़ें एग्जॉस्ट होंगी और भारत को इग्नोर कोई नहीं कर सकता। शक्ति सर्वत्र पूज्यन्ते। आज भारत की अपनी जो शक्ति है, जो 140 करोड़ लोगों को, कितनी बड़ी मार्केट है। कतर का आज जो एयरलाइंस है, आज उसकी मेरे ख्याल 10% ज़्यादा तो हमारी यात्री होंगे उसके पूरे वर्ल्ड ओवर में। तेल और गैस हम खरीद रहे हैं और हमारे से उनके फल फ्रूट अनाज सब चीज़ हम दे रहे हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। और ये कोई कारण नहीं था, इन्होंने देशद्रोह तो किया नहीं वहाँ। ये उनको क्या आरोप है कि ये इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। तो कंपनी तुम्हारी है, मालिक कतर का ही आदमी है। अगर कुछ कर रहा था तो उसको भी अरेस्ट किया था, उसको छोड़ दिया अभी 4 महीने पहले। इसका मतलब केस नहीं बनाना। अगर मालिक को नहीं तो क्यों छोड़ दिया, तो उसके एम्प्लॉय थे। इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें रोज़ होंगी ना। इतना बड़ा विश्व है, 200 मुल्कों के अंदर खट्टे मीठे संबंध भी रहेंगे, परंतु भारत 140 करोड़ लोगों का बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति भी है, नेवल शक्ति भी। आज हमारे तीन महीने में 3 बड़े बड़े जहाज समुद्र में और छोड़े हमने जी, पिछले हफ्ते बिल्कुल छोड़ा। अपनी सेनाओं को बदमाशी जो कर रहे थे, ड्रोन के हमले, तो 3 जहाज रास्ते में छोड़ दिए हैं कि साला जो बदमाशी करेगा ठोकेंगे नहीं उसे। हमारे जहाज़ को, हमारे देश में आने वाले जहाज़ को कोई आदमी डैमेज करेगा तो भारत नहीं बर्दाश्त करेगा। बिल्कुल ठीक है। एक आखिरी टिप्पणी आपकी, हालांकि वो विषय भी बड़ा गंभीर और लंबा विषय है। जैसे आपने बताया कि जो रूस को पेमेंट की रुपए में की, अब यूएई को जो पेमेंट की है वो भी रुपए में की है, तो भारत जो है वो एक तरीके से अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा रुपए को बनाने की तरफ अग्रसर है। 2 कदम हमने उठा दिए और मुझे लगता है कि 3-4 साल तक, जब तक हम तीसरी शक्ति बनेंगे, तो डॉलर की चौधराहट। आज डॉलर का, आज मैं सुबह ही जी बिजनेस देख रहा था, तो बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं बंगा साहब, उन्होंने कहा कि 33 ट्रिलियन का कर्ज है अमेरिका के ऊपर और 2 ट्रिलियन हर साल बढ़ रहा है। तो या तो खर्चे कटौती करे अमेरिका या डॉलर की कीमत गिरेगी। तो खर्चे कटौती कर नहीं सकता कि वहाँ भी चुनाव अगले साल फिर है, और डॉलर की कीमत गिरी तो भारत को फ़ायदा है। तो आज भारत को फ़ायदा चारों तरफ से होने वाला है। तो भारत का रुपये में डायरेक्ट ट्रांजैक्शन होनी शुरू हो जाए तो आज भारत का लगभग 1 करोड़ आदमी वहाँ नौकरी कर रहा है गल्फ़ कंट्रीज़ में, सारी मिला मिलू। तो 1 करोड़ लोग भारत के अंदर रेमिटेंस भेजते हैं, तो वो दिनार या उनकी करेंसी की बजाय रुपए में ही भेजेंगे और रुपए का यहाँ प्रयोग होगा, तो धीरे धीरे हम संतुलन भी बनेगा और हमारी ताकत फिर बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग। उन्होंने बताया कि किस तरीके से कतर ने भारतीय आग्रह को माना, और ये एक सम्मान करने वाला विषय भी है कि एक देश दूसरे देश का किस प्रकार से सम्मान करता है, और भारत की जो आर्थिक शक्ति के रूप में भारत उभर रहा है उस बात का भी द्योतक है। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में आज इतना ही। नमस्कार।